कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी हूँ, अभी खुश हो रखी हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ना मेरी जो ज़ुबान है वो थोड़ा सा हकला भी रही है, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। बट आज के ब्लॉग में जैसे कि आप लोग को पता है गाइस कि बिटोई का टाइम चल रहा है, तो मेरी बिटोई भी आज आ चुकी है। और मेरी बिटोई में क्या क्या चीज़ें आई हैं, एक दिन ऐसा आता है हर लड़की के जीवन में जिसमें वो अपने मायके को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने पूरे परिवार को छोड़कर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के न्यू ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, तो एंजॉय कीजिए आज का ब्लॉग। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय उत्तराखंड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं ज़रूर स्वागत करती हूँ आज के अपने नए और एकदम से ना इमोशनल भरे ब्लॉग में। इमोशनल भरा गाइस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना आज मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ। वेल आप लोग को बता दूँ गाइस कि मुझे बहुत जल्दी मैं मतलब मुझे नहीं रोना आता है, तो मतलब ये है कि इमोशनल हो जाती हूँ, बट बहुत जल्दी ये है कि मेरे आंसू नहीं आते, तो मतलब मैं कंट्रोल कर लेती हूँ अपने इमोशंस को। तो इमोशनल मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे मन कर रहा है कि मैं थोड़ा देर मतलब खुशी के आंसू, यू नो व्हाट आई मीन, तो वो बहा लूँ। बट मैंने आपको बताया ना कि मुझे बहुत ही जल्दी मतलब ना मेरे को मतलब बहुत जल्दी ना मुझे खुशी के आंसू आते हैं, ना मुझे दुख के आंसू आते हैं, तो इसलिए बाकी आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मॉर्निंग में अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी टाइमिंग की बात करूँ तो गाइस टाइमिंग हो गया है आपका 9 o'clock, करेक्ट 9 बजे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी जस्ट मुझे समथिंग 1 घंटा पहले मुझे मेरे मायके से कॉल आया हुआ था, तो मतलब उनकी बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई और मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई। बट क्या चीज़ें हैं, किस बारे में बात हुई, वो सारी चीज़ें बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग को दिखा देती हूँ पहाड़ों का सुबह सुबह मॉर्निंग का मौसम। और पूरी तरीके से ना सूर्योदय भी हो गया है, तो आप लोग को दिखाती हूँ मौसम, देन कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। खूबसूरत मौसम के साथ में एक बहुत प्यारे व्यू के साथ में अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में जैसे कि आप लोग को पता है गाइस कि बिटोई का टाइम चल रहा है, तो मेरी बिटोई भी आज आ चुकी है। और मेरी बिटोई में क्या क्या चीज़ें आई हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं, क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या हुआ है, क्या क्या घर से मतलब बातें हुई हैं मेरी, वो सारी चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को। और उसके साथ में थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से। देखिए अभी ना मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी हूँ, अभी खुश हो रखी हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ना मेरी जो ज़ुबान है वो थोड़ा सा हकला भी रही है, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। बाकी अभी फ़िलहाल इस टाइम पे बात करूँ मैं अपने घर के काम वाम के, वो चलो वो तो डेली का रूटीन है और वो मैं कंप्लीट भी कर चुकी हूँ। तो अभी जस्ट मैं बात कर रही हूँ अपने मायके की, तो अभी मम्मी का मेरे को कॉल आया था, तो वही हाल चाल पूछे थे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है तू, लड्डू कैसा है, घर में सब कैसे हैं, वो सारी चीज़ें। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि जो ये टाइमिंग होता है ना मम्मी से बात करने का, और मम्मी कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेती हैं कि मतलब जिससे ना एकदम से मन भर आता है, लड़कियों का मोस्टली। तो ये ना मतलब जो जेंट्स हैं वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो अभी कोई जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, या जो मतलब मेरी तरह शादीशुदा लेडीज़ हैं, तो वो अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं किस फीलिंग की बात कर रही हूँ, किस इमोशंस की बात कर रही हूँ। बाकी मतलब ये है कि शादी के बाद ना हर लड़की चाहती है कि वो अपने ससुराल में खुश रहे, उसकी वजह से उसके ससुराल वाले खुश रहें, और मतलब उसकी फैमिली में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहे, खुशी बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। लेकिन उस लड़की के अंदर ना कहीं एक जो उसके इमोशंस होते हैं उसके मायके से जुड़े हुए, वो जो एहसास होता है ना मायके का, अपनी माँ के साथ का, तो वो कभी भी ना वो मतलब उन चीज़ों को छोड़ पाना ना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी ना कहीं जो लेडीज़ होती है, मतलब जो हम जैसी महिलाएं होती हैं, वो एडजस्ट कर लेती हैं हर चीज़ को, मतलब मायके के प्यार को भी और ससुराल की जिम्मेदारियों को भी। तो फिलहाल तो फाइनली गाइज आज ना मेरी बिटोई भी आ चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन मेरी बिटोई ना और बिटोई से बिल्कुल अलग आई है, एकदम डिफरेंट आई है। बिटोई के साथ में काफ़ी सारा मम्मी का प्यार, उनका आशीर्वाद, पापा की काफ़ी सारी प्यारी प्यारी सी बातें, और भाई बहनों का प्यार, मेरी छोटी बहनों का, मेरे भाई का, तो सभी का प्यार आ गया है। और बाकी जिस तरीके से पहाड़ों में जिस तरीके से पहाड़ों में बिटोई का होता है, उस तरीके से हमारे वहाँ पे नहीं होता। लेकिन इतना होता है कि इस दिन लड़की के घर जाते हैं, पूरी वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत ये बना बुनू के मतलब प्रसाद वगैरह जो एक कस्टम होता है वो निभाते हैं।
बट यहाँ से अभी मैं अल्मोड़ा में हूँ और मेरे जो मम्मी लोग हैं वो है हल्द्वानी में। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से, और आप लोगों को बता दूँ गाइज़, पापा मुझे बता रहे थे कि हमारी बिरादरी में, मतलब मेरे मायके की बिरादरी में कोई एक्सपायर भी हो गए हैं। कोई मेरे दादी हैं, मतलब बड़े भाई कोई, मतलब बिरादरी में है, ताऊ जी के लड़के, तो वो एक्सपायर हो गए हैं। तो इस वजह से भी वो लोग नहीं आ पाए यहाँ पे। और तो मम्मी ने मॉर्निंग में मुझे कॉल किया था कि हम जो तेरी भिटोई है वो मतलब वर्चुअली तो हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम आपको ऑनलाइन भेज रहे हैं। तो पापा ने मुझे मतलब पैसे वगैरह भेज रखे हैं, और वो मुझे बोल रहे थे कि तो अपने लिए एक जोड़ी कपड़े बना लेना और थोड़ा मिठाई विठाई ले लेना। बाकी हम, आप लोग को पता है कि गाँव में, पूरे गांव में बांटने भी होते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोल रखा है कि मिठाई विठाई लेके आप पूरे गांव में बांट लेना। बाकी तो ये चीज़ हुई, और मम्मी से काफ़ी देर बात हुई, काफ़ी प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे थे मम्मी। हमेशा ही प्यारी बातें करते हैं वो। तो थोड़ी सी ये हुआ कि उनसे बात करते करते मम्मी जैसे ये बोल रहे थे कि काफ़ी दूर हो गया तेरा, वरना मैं आती, और मतलब इन चीज़ों से, मतलब भिटोई देने के लिए मैं आपको आती। लेकिन भिटोई में ये भी था ना कि जैसे जो दादी एक्सपायर हो रखे हैं, उसके वजह से जो वो भिटोई लेके आएंगे तो हमारी फैमिली में कोई खाएगा नहीं। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि पैसे दे रहे हैं, उसके से आप मिठाई विठाई लेके बांट लेना। क्योंकि आप लोग को पता है गाइस, अगर आप पहाड़ी हैं तो अगर फैमिली में, बिरादरी में कोई मर जाता है तो कुछ छूत वगैरह हो जाती है। तो इसलिए 11 दिन तक उनके हाथ का नहीं खाते हैं कोई भी नेक्स्ट बिरादरी वाले। तो अब मैं उनकी बिरादरी से इस बिरादरी में आ गई, तो इसलिए मैं भी नहीं खा सकती हूँ, तो इस वजह से। और बाकी वही है कि ऑन कॉल काफ़ी सारी प्यारी प्यारी सी बातें हुई और काफ़ी सारा आशीर्वाद मिला। बाकी एंड द लास्ट मेरी भिटोई आ चुकी है, तो अब जो भी चीज़ें लेनी है वो मैं यहीं से ले लूँगी खुद ही। तो यही चीज़ें थी। तो थोड़ा सा ना इमोशनल वाला पल हो जाता है जब मम्मी से बात होती है, और आज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई मैं। खुश भी काफ़ी हूँ, बट ये होता है ना गाइस कि ये जो दिन है ये हर लड़की के जीवन में आता है। मतलब एक दिन ऐसा आता है हर लड़की के जीवन में जिसमें वो अपने मायके को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने पूरे परिवार को छोड़कर शादी के बाद अपने ससुराल में आती है, ये सोच कर कि उसको काफ़ी सारी खुशियाँ मिलेंगी, वो काफ़ी सारी खुशियाँ बांटेगी। लेकिन कहीं कहीं पे इन मतलब का आप लोग जानती हैं ना, कितने सारे केसेस हो जा रहे हैं कि मतलब दहेज के लिए बेटियों को मार दिया, बहू को मार दिया, या इस तरीके से कुछ भी, या बहू के साथ ऐसा गलत काम, मतलब गलत चीज़ हो रही है, ये वो। तो मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी गाइस, ससुराल वालों से जो भी हैं, मैं सिर्फ अपने ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ, खैर यहाँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन होता है मोस्टली महिलाओं को, मतलब काफ़ी सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है। तो गाइस मैं ससुराल वालों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि यार थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो, आपकी भी बेटियाँ हैं, और आप सोचते हो कि यार मेरी बेटियाँ अपने ससुराल में खुश रहे, उसका जो हस्बैंड है उसकी सारी बातें माने, उसकी फैमिली उससे हमेशा खुश रहे। लेकिन गाइज़ आप, मतलब बेटियों के लिए आपकी थिंकिंग अलग है और बहुओं के लिए आपकी थिंकिंग अलग है। आप चाह रहे हो कि यार आज 4 दिन के लिए अगर आपकी बेटी आपके घर आ रही है तो वो एकदम से रेस्ट करे, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, और उसके साथ में मतलब ये समझ लीजिए कि उसको कोई काम ना करना पड़े यहाँ पे, तो ठीक है वो चीज़ हम समझ रहे हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यार अगर आपकी बहू बीमार है, उसकी तबीयत का इन केस कभी ख़राब हो जाती है, तो आप एक बार के लिए उसके लिए भी सोच सकते हो कि यार उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन नहीं, मतलब मैंने काफ़ी केसेस में ये देखा है, और इनफैक्ट पहाड़ों में ना मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ये चीज़ें हैं मतलब पहाड़ों में। यहाँ पे मतलब बहू है तो ये नहीं कि यार उसको बेटी की तरह रखो या उससे प्यार से बात करो। बहू है तो एक बहुत ही गंदे तरीके से ही बात कर देते हैं, मतलब कुछ भी जो मुंह में आ रहा है आप बहू से बोल रहे हो, कोई उसकी इज्जत नहीं है। तो वो चीज़ें बहुत बुरी लगती है कभी कभी। मेरे आसपास भी काफ़ी जगह पे ये चीज़ होती है, मेरे सामने भी काफ़ी बार हो गई है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़ कि यार वो पूरी अपनी एक दुनिया छोड़ के आपके वहाँ आती है, आपका सारा काम कर रही है, आपका खाना, आपका पीना, आपका कपड़े, आपके कोई दुख बीमार हो रहा है वो देख रही है, और सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन आप उसकी सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते हो, उसको खुश नहीं रख सकते हो। वो मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे एक लाइन सुनी थी, बहुत प्यारी सी लाइन थी कि एक बहू अकेले पूरे घर को खुश रखती है, और लेकिन पूरा घर मिलके भी ना एक बहू को खुश नहीं रख पाता। तो वो चीज़ ना कभी कभी ऐसा लगता है कि रियल ही है, तो वही चीज़ है। तो यही चीज़ है गाइस, और बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है आज, काफ़ी इमोशनल सा फील हो रहा है। बाकी आज मेरी बिटोई आ चुकी है, सामान वामान मैंने ले लेना है खुद ही, और फिर उसके बाद गांव में हमने मिठाई जो बंटवानी है वो बंटवा देंगे। तो बाकी गाइस इस ब्लॉग के थ्रू ना मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि
जो बहुएं होती हैं उनको भी अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना चाहिए, और जो ससुराल वाले होते हैं ना गाइस, तो उनको भी ना एक बार के लिए ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हमारी घर की बहू है उसको क्या फील हो रहा है अगर हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं या उससे गलत तरीके से बात कर रहे हैं या कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ में। तो ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए और अपनी बेटी की तरह उसको रखना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे अपनी बेटी मानना शुरू कर देंगे ना, तो उसी दिन से वो आपको अपने माँ बाप, अपने माता पिता मानना भी शुरू कर देगी। बाकी आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये इमोशनल भरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आई होप आप लोगों ने इन्जॉय भी किया होगा गाइस। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय उत्तराखंड।